नमस्कार भक्तों, जय श्री महाकाली माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका। भक्तों, क्या आप चाहते हैं घर बैठे शत्रु को तड़पा तड़पा कर खून के आंसू रुलाना, या फिर उसको पागल बर्बाद और बीमार करना, या फिर उसको खत्म करना? तो आज हम आपको बताएंगे एक ऐसा पावरफुल बाबा काल भैरव का भैरव मंत्र प्रयोग विधि, जिसके इस्तेमाल से घर बैठे आप अपने शत्रु का आसानी से खात्मा कर सकते हैं। भक्तों, मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, आज तक आपने YouTube पर बहुत ऐसे शत्रु को खत्म करने के मंत्र के वीडियो, शत्रु को खत्म करने के उपाय के वीडियो, शत्रु को खत्म करने के टोटके के वीडियो देखे होंगे। अगर आप उन्हें देख देख के कर करके थक गए हैं, आज तक आपका काम नहीं बना, और आपने बहुत बाबा जी से, मौलाना जी से दुश्मन को मनचाही सजा देने के लिए काम करवाया, पर आज तक आपका काम नहीं बना, और आपने पैसा भी खर्चा किया है, और आप हर तरफ से निराश हो चुके हैं, तो आपको शुक्रवार के दिन यह बाबा काल भैरव का भैरव मंत्र प्रयोग विधि कर देना है। शत्रु हमेशा के लिए पागल, बर्बाद और बीमार हो जाएगा, और आप इस बाबा काल भैरव भैरव मंत्र प्रयोग विधि को आजमाकर घर बैठे शत्रु का आसानी से खात्मा कर सकते हैं। भक्तों, मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, आज का जो हमारा यह बाबा काल भैरव का भैरव मंत्र प्रयोग विधि है, यह बहुत पावरफुल है। इसके इस्तेमाल से घर बैठे आप शत्रु को हमेशा के लिए पागल, बर्बाद और बीमार कर सकते हैं, और आप उसको मनचाही सजा दे सकते हैं। भक्तों, मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा बाबा काल भैरव का भैरव मंत्र प्रयोग विधि। यह बहुत पावरफुल है, और यह बाबा काल भैरव का भैरव मंत्र प्रयोग विधि बहुत प्रचलित है। इसके इस्तेमाल से शत्रु अपने आप तड़पता है, और शत्रु का अपने आप खात्मा होता है। अगर आप चाहते हैं शत्रु का विनाश करना, तो आपको इस वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर आपका शत्रु आपका जान माल का शत्रु है, आपको बार बार परेशान करता है, शत्रु के कारण आपको हर समय चिंता, असुरक्षा, डर सताता रहता है, और आप अपने शत्रु को पागल, बर्बाद और बीमार करना चाहते हैं, या फिर आप उसको मनचाही सजा देना चाहते हैं, और आपका शत्रु आपका जान माल का शत्रु है, शत्रु आपको बार बार परेशान करता है, शत्रु के कारण आपको हर समय चिंता, असुरक्षा, डर सताता रहता है, और शत्रु को आप घर बैठे पागल, बर्बाद और बीमार करना चाहते हैं, शत्रु को आप मनचाही सजा देना चाहते हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगा पावरफुल बाबा काल भैरव का भैरव मंत्र प्रयोग विधि। अगर आपकी यह मनोकामना, मनसा, मन की इच्छा है कि बिना पैसा खर्चा किए आपके शत्रु का अपने आप खात्मा हो जाए, तो आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। भूल कर भी वीडियो को स्किप मत करना। आप इसके इस्तेमाल से, बाबा काल भैरव के भैरव मंत्र प्रयोग विधि के इस्तेमाल से घर बैठे शत्रु का सर्वनाश कर सकते हैं, और शत्रु को आप अपने आप आसानी से मनचाही सजा दे सकते हैं। आपको तो बस यह बाबा काल भैरव का भैरव मंत्र प्रयोग विधि करना है, दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा, और उसका पल भर में खात्मा हो जाएगा। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, आइए जानते हैं बाबा काल भैरव भैरव मंत्र प्रयोग विधि करने का तरीका। उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं। अगर आपका शत्रु आपको बार बार परेशान करता है, और उसने आपका जीना मुश्किल कर दिया है, शत्रु ने नाक में दम कर दिया है, और शत्रु आपसे पैसों में, रुपयों में ज्यादा शक्तिशाली है, बल में ज्यादा बलशाली है, और शत्रु के पास में काला जादू, टोना टोटका है, जिसके इस्तेमाल से वो आपको हर कार्य में बांधा डालकर परेशान कर देता है, और शत्रु के कारण आपको हर समय चिंता, सुरक्षा, डर सताता है, तो आपको यह बाबा काल भैरव का पावरफुल भैरव मंत्र प्रयोग विधि करना है। शुक्रवार के दिन आपको करना है। शुक्रवार के दिन आपको सुबह पहले स्नान करना है। स्नान करने के बाद में आपको स्वच्छ कपड़े पहनकर, शुद्ध होकर, जो मैं सामान सामग्री आपको बताऊंगा, वो सामान सामग्री इकट्ठा करें। एक पीले रंग का नींबू, नींबू का बड़ा साइज होना चाहिए, क्योंकि तंत्र मंत्र, टोने टोटके की दुनिया में नींबू को एक ऐसा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, जिसके कारण हमारे शरीर की नेगेटिव ऊर्जा दूर चली जाएगी, और शत्रु के कारण आपको हर समय जो चिंता, असुरक्षा, डर सताता रहता है, वो अपने आप धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगा। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, एक बात ध्यान से सुने। एक नींबू जो पीले रंग का होना चाहिए, फ्रेश नींबू हो, सड़ा हुआ नींबू नहीं होना चाहिए, बड़े साइज का नींबू होना चाहिए, और पूरा रंग पीला हो। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, नींबू को अपने हाथ में ले, और एक काले रंग का मार्कर अपने हाथ में ले, 2 जंग लगी हुई कील ले, और एक सफेद रंग का कागज, और एक टोपीदार लौंग। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, सामान को इकट्ठा करके आपको अपने घर पर एकांत स्थान पर बैठ जाना है, पूर्व दिशा की ओर अपना सीधा मुंह करके आसन लगाकर। जिस प्रकार मैं अब आपको स्टेप बाय स्टेप सच्चे तरीके के साथ बाबा काल भैरव का भैरव मंत्र प्रयोग विधि करने का तरीका बताऊंगा, उसी प्रकार आपको स्टेप बाय स्टेप बाबा काल भैरव का भैरव मंत्र प्रयोग विधि करने का तरीका समझना है, और घर बैठे शत्रु तड़पेगा, शत्रु को खून के आंसू रुला सकते हैं, शत्रु को पागल, बर्बाद और बीमार कर सकते हैं, शत्रु को मनचाही सजा दे सकते हैं। भक्तों, मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, पूर्व दिशा की ओर आसन लगा के सीधा मुंह करके बैठ जाए, और आपको सामान को इकट्ठा कर लेना है, और सारा सामान इकट्ठा करके अपने सामने रखें, और उस सामान के ऊपर आपको अपने सीधे हाथ की हथेली करनी है, और महाकाली का यह शपथ लेना है करने से पहले। ओम ईम हीम क्लीम चामुंडाई विच्चे नमः है, ये महाकाली शमशान की देवी, मेरा काम सिद्ध करो, जय श्री महाकाली। उसके बाद में वो हाथ हटा ले। अब करते हैं स्टार्टिंग बाबा काल भैरव के भैरव मंत्र प्रयोग विधि का। और मैं आपको जो इस भैरव मंत्र प्रयोग विधि में भैरव मंत्र बताऊंगा, वो भैरव मंत्र सिद्ध किया हुआ है, आपको सिद्ध करवाने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आपको भक्तों करना क्या है, आपको नींबू पे अपने दुश्मन का नाम लिखना है, और दुश्मन का नाम लिखने के बाद में आपको नींबू पे जिस स्थान पर दुश्मन का नाम है, उस नाम के ऊपर आपको 2 कील को आर पार डाल देना है। जैसे ही आप आर पार डाल दोगे, तो आपको उस नींबू को अपने सीधे हाथ के हथेली में रखना है, और सच्चे तरीके के साथ भक्तों आपको उस नींबू को अपने सर के ऊपर से
सीधे हाथ की हथेली में रखना और आपको मुट्ठी को बंद करना है। अपने हाथ की मुट्ठी को मतलब थोड़ा सा मुट्ठी के रूप में बनाए, हाथ की हथेली उसको मुट्ठी के रूप में बना ले और मुट्ठी को बंद कर ले, ठीक है। और अपने सर के ऊपर से 11 बार उल्टा उस नींबू को क्लॉकवाइज घुमाए। क्लॉकवाइज का अर्थ ये होता है गोल गोल। घर में घड़ी लगी होती है, घर में घड़ी लगी होती है, उसमें सुबह होता है, वो हर वक्त क्लॉकवाइज घूमता है, जिसमें हम रोजाना टाइम देखते हैं। तो वैसे ही क्लॉकवाइज आपको उल्टा घुमाना है, सीधा नहीं घुमाना है, ध्यान से सुने, उल्टा घुमाना है। एक बार क्लॉकवाइज घुमाया, एक बार शत्रु का नाम बोला, शत्रु के प्रति जो मनोकामना मनसा मन की इच्छा वो याद की और इस मंत्र का जाप किया, ओम शोम शोम भैरवाय नमः है, ओम शोम शोम भैरवाय नमः है। एक बार फिर से आपकी सुविधा के लिए मेरे प्यारे प्यारे भक्तों में इस मंत्र का जाप करता हूँ, ओम शोम शोम भैरवाय नमः है। दूसरी बार भी यह क्रिया अपनाई। ऐसे 11 बार आपको स्टेप बाय स्टेप उल्टा क्लॉकवाइज घुमा के एक बार शत्रु का नाम मनोकामना याद की, मनसा मन की इच्छा याद की, ओम शोम शोम भैरवाय नमः मंत्र बोला। उसके बाद में आपको भक्तों करना क्या है, अभिमंत्रित करने के बाद में आपको लौंग लेना है, नींबू को साइड में रख दे, लौंग के ऊपर आपको 786 लिखना है और सफेद रंग के कागज पर आपको यह 4 मंत्र लिखने हैं। वो मंत्र इस प्रकार है, ओम क्रीम कालिकाय नमः है, उसके नीचे ओम श्री भैरवाय नमः है, उसके नीचे लिखें ओम ईम हीम क्लीम चामुंडाई विचे नमः है, उसके नीचे लिखें ओम शत्रु नाशिनी क्लीम फट अमुक विनाशाय स्वाहा। इस मंत्र के जिस स्थान पर अमुक शब्द का प्रयोग हुआ है वहां पर शत्रु का आपको नाम लिखना है और फिर शत्रु का नाम नीचे एक बार फिर से लिख दे और उस कागज को फोल्ड कर दे। फोल्ड करने से पहले आपको जहां पर आपने वो अमुक विनाशाय वाला मंत्र लिखा है, जो मैंने बताया था, मंत्र के जिस स्थान पर अमुक है, अमुक विनाशाय मंत्र का नाम है जो आपने लिखा था लास्ट में, और अमुक की जगह आपने शत्रु का नाम लिखा था, उस मंत्र के स्थान पर, उस मंत्र के जिस शब्द पर अमुक को हटाकर शत्रु का नाम लिखा गया है वहां पर लौंग को रख दे और कागज को फोल्ड कर दे। लौंग टोपीदार लौंग होना चाहिए, सड़ा हुआ लौंग मत लेना, खंडित लौंग मत लेना, ऊपर से टोपीदार लौंग होना चाहिए, बड़े साइज का हो, जिस पर आप 786 लिख दें और आपको दिखना चाहिए। और उसको फोल्ड करने के बाद में कागज को, आपको जो कागज का सफेद रंग का ऊपरी हिस्सा रहेगा उस पर शत्रु के माता पिता का नाम लिख दे। अब आपको उस कागज को अभिमंत्रित करने की आवश्यकता होगी। इसके लिए आपको उसको अपने सीधे हाथ की हथेली में रखना, मुट्ठी वाला बनाया, मतलब मुट्ठी के रूप में बनाया, हथेली को मुट्ठी बंद की और आपको उसको अपने सर के ऊपर से अब की बार सीधा क्लॉकवाइज घुमाना है 11 बार। और एक बार क्लॉकवाइज घुमाया, शत्रु का नाम बोला, शत्रु के प्रति जो मनोकामना मन की इच्छा है, जिसको मतलब आपका शत्रु है, जिसको आप पागल बर्बाद और बीमार करना चाहते हैं, जिसको आप मनचाही सजा देना चाहते हैं, उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए पागल बर्बाद और तबाह करना चाहते हैं, यानी जिंदगी को, यानी शत्रु को पागल बर्बाद और बीमार करना चाहते हैं, तबाह करना चाहते हैं, वो मनोकामना मन ही मन याद करें और एक बार बोले ओम श्री भैरवाय नमः है, ओम श्री भैरवाय नमः है। जी हाँ भक्तों, एक बार फिर से आपकी सुविधा के लिए मैं इस मंत्र का जाप करता हूँ, ओम श्री भैरवाय नमः है। मंत्र का जाप करने के बाद में, मंत्र का उच्चारण करने के बाद में मेरे प्यारे प्यारे भक्तों आपको करना क्या है, यही आपको क्रिया 11 बार अपनानी होगी। और ऐसा करने के बाद में सारा सामान इकट्ठा करें और आपको, आपके पास अगर मोबाइल फोन है तो उसमें 7 मिनट का अलार्म सेट कर लें, मोबाइल फोन नहीं है तो अगर आपके पास कोई स्मार्ट वॉच घड़ी है तो उसमें 7 मिनट का अलार्म सेट कर ले। और आपको ध्यान योग का चिन्ह लगाना है, सामान की तरफ देख के आपको अपनी सारी सामान की तरफ देखना है और आंखें बंद कर लेनी है। भक्तों सामान को सारा एक साथ एक मुश्त में इकट्ठा करके अपने सामने रखें और अलार्म सेट करिए। भक्तों आपको अलार्म सेट करने की जरूरत है क्योंकि आपका अंदाजा सही नहीं होगा। अगर आप ऐसे सोचोगे मैं 7 मिनट के बारे में सोच सकता हूँ, 7 मिनट होने के बाद मैं आंखें खोल लूंगा, नहीं भक्तों, 6 मिनट 59 सेकंड में ना हो, 7 मिनट 1 सेकंड में ना हो, फिक्स 7 मिनट तक आंखें बंद रखे और मन ही मन बाबा काल भैरव का ध्यान लगाए और इस मंत्र का जाप करें, ओम श्री काल भैरवाय नमः है, ओम श्री काल भैरवाय नमः है। जी हाँ भक्तों, एक बार फिर से आपकी सुविधा के लिए मैं इस मंत्र का जाप करता हूँ, ओम श्री काल भैरवाय नमः। 7 मिनट तक लगातार इस मंत्र का जाप करें और उसके बाद में आपको भक्तों करना क्या है, सारा सामान इकट्ठा करके अपने घर के बाहर शमशान घाट के अंदर जाकर शमशान घाट की मिट्टी में दबा देना है और ऐसा करने से शत्रु का खात्मा हो जाएगा। शमशान घाट की मिट्टी में दबाने के बाद में आपको शमशान घाट में खड़ा होकर ऐसा बोलना है, हे महाकाली मेरे शत्रु का विनाश कर। और आपका घर से अगर शमशान घाट दूर है तो आपको जाने की आवश्यकता पड़ेगी। रास्ते में आते और जाते वक्त किसी भी व्यक्ति से बात मत करें। अगर शमशान घाट जाने में आप असमर्थ है तो चौरास्ते पर सारा सामान फेंक कर आपको यही लाइन बोलनी है, महाकाली मेरे शत्रु का विनाश कर। और आपको शमशान घाट का स्थान पर जाने की आवश्यकता है तो आप जाएं, आपको पड़ेगी आवश्यकता। अगर आप जाने में सक्षम है, अगर आपको आवश्यकता है तो आप जा सकते हैं क्योंकि आपको आवश्यकता तो पड़ेगी। और अगर आपको आवश्यकता नहीं है कि मैं यहाँ पर नहीं जा सकता हूँ, आप सक्षम नहीं हो, तो आपको वहां पर जाना पड़ेगा चाराली के स्थान पर। दोनों स्थान अगर आपके घर से दूर है तो रास्ते में आते और जाते वक्त किसी भी व्यक्ति से बात मत करना। और आपको कोई व्यक्ति अगर आवाज दे, घनिष्ठ व्यक्ति है, कोई जानकारी व्यक्ति अगर आपको आवाज देता है तो उसके बाद अनसुना कर दे। ध्यान अपने घर की ओर चले आए, तुरंत अपने घर की ओर चले आए, शमशान घाट वाला काम करके और चाराली का स्थान वाला काम करके। अगर आपको जाने की आवश्यकता है तो आपको जाना होगा क्योंकि आवश्यकता तो पड़ेगी, तभी तो शत्रु का खात्मा होगा ना भक्तों। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री महाकाली लिखें। अगर आपके जीवन में और कोई समस्या है, जैसे
से वशीकरण करना, वशीकरण तुड़वाना, सौतन से छुटकारा, दुश्मन से छुटकारा, पति पत्नी में अनबन, प्रेमी प्रेमिका में अनबन, व्यापार में नफा नुकसान है, विदेश में आ रही है रुकावट तो महान गौरी बाबा जी से संपर्क करें। ब्लैक मैजिक के स्पेशलिस्ट है, महाकाली के उपासक है, शमशान घाट की शक्तियों के द्वारा आपको काम बना के देंगे। भक्तों अभी तुरंत इनसे संपर्क करें और मांस मदिरा का सेवन करके, शराब का सेवन करके मेरे प्रिय माताओं और बहनों कठिन दिनों में इसको मत करना। बाबा काल भैरव अचूक भैरव मंत्र प्रयोग विधि को, शमशान घाट का शमशानी भैरव मंत्र प्रयोग विधि है, आपको नहीं करना है वरना आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। भक्तों आज के लिए इतना ही। जय श्री